Hi Sharks, I'm Parul Gulati. I'm an actor and शहर की मालकिन। मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशंस मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। ऐसा हेयर टॉपर Oh my God. जो हूबहू ह्यूमन स्कैल्प की तरह दिखता है। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है आपका लास्ट 3 months? 2.3 करोड़ और उसमें प्रॉफिट? 30% मेरा नेट प्रॉफिट। Well done. मैं और अमन ऑफर देते हैं हम 1 करोड़ फॉर 3%। आपने मांगा 1 करोड़ 2% के लिए, कोई नेगोशिएट नहीं करना चाहता। 1 करोड़ 2%। अब देखो जी, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 एपिसोड नंबर 50 में आती है एक्ट्रेस पारुल गुलाटी जी, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा फेमस है। ये नई भाषाओं को सीखने का शौक रखती है और उनके अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने का शौक रखती है, जैसे कि भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु इत्यादि। यानी कि ये मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फील्डों में एक्सपैंड करना चाहती है। और उन्होंने भाई केवल एक्ट्रेस के करियर पे डिपेंड रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी। एक्ट्रेस की बात की जाए तो उनका बॉडी से कुछ ज्यादा ही खास लगाव होता है, और खासकर हेयर से, क्योंकि हेयर से ही तो सारी खूबसूरती होती है मेरे भाई। उन्होंने हेयर से रिलेटेड निस हेयर नाम के एक बिजनेस को शुरुआत करी। 2017 में ही उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत की जाए। इनके अगर कुछ फेमस सीरीज की बात की जाए तो बंदी युद्ध के, हक से, सिलेक्शन डे, गर्ल्स हॉस्टल, द वायरल फेवल और गर्लियापा जैसे सीरीज में इन्होंने काम कर रखा है। यानी कि ये पहले से ही काफी ज्यादा पैसा कमाती थी और इंस्टाग्राम पर इनके लाखों में फॉलोवर्स भी हैं। तो देखो भाई, अब हम समझते हैं कि आखिर इन्हें ये बिजनेस शुरुआत करने का जरूरत क्यों पड़ा और इन्हें ये आइडिया कैसे आया। तो देखो भाई, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआती फेज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो इनके पास में हेयर कम था और बजट भी कम, और खुद के बालों के प्रति और महिलाओं के बालों के प्रति पैशन को देखते हुए, उनको रुझान को देखते हुए इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करा। ये हेयर से रिलेटेड हर चीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेयर लॉस पे ऑल, हेयर क्लिप। ये हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनना चाहती है। यही इनका एक विजन है। ऐसे करके इन्हें ये बिजनेस का आइडिया आया। और प्लस में बात किया जाए तो एक रेवेन्यू पे डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए। इनके प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये 100% ऑथेंटिक ह्यूमन हेयर से बनाए जाते हैं। इनके फाउंडर का ये दावा है। अब हम लोग कुछ इसके बिजनेस स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। तो नीस हेयर की शुरुआत 2017 में नीस हेयर बिजनेस नाम से की गई थी, और इनके मंथली ग्रोथ की बात की जाए तो 2.3 करोड़ रुपए के आसपास में है, और इनका नेट प्रॉफिट जो है 30% के आसपास में। 2022 से 2023 के बीच में इनका प्रोजेक्टेड सेल्स का अनुमान है करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास में। और ये बात सुनते ही अनुपम मित्तल ने बोला कि आप मेरी जगह पे बैठ जाइए, आप वहां पे खड़ी क्यों हैं। अब देखो भाई, इनके इंस्टाग्राम पर पहले से ही 1.2 मिलियन फॉलोअर, यानी कि 12 लाख के करीब में फॉलोअर हैं। तो इन्हें मार्केटिंग के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इनके मार्केटिंग में मात्र 1.3 लाख रुपए महीने का खर्च होता है। भाई देख रहे हो आप पहले से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर एक्ट्रेस होने का फायदा। मार्केटिंग पे इन्हें कितना ज्यादा कम पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, और ऑलरेडी इनकी कस्टमर बेस कितनी बड़ी हो गई है। इनके लॉन्ग हेयर एक्सटेंशन की बात की जाए तो 1300 रुपए के आसपास में इसका प्राइस है, और शॉर्ट हेयर एक्सटेंशन की बात की जाए तो 850 रुपए के आसपास में इसके प्राइस है। और यदि हम लोग इनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू साइज की बात करें तो ये है करीब 5000 रुपए के आसपास में। अब देखो भाई, उनका एक हीरो प्रोडक्ट भी है जिसे वो लोग कहते हैं स्कैल्प लाइन हेयर टॉपर, और जिसका प्राइस है 12,000 रुपए। और देखो भाई, यदि हम लोग इनके टीम की बात करें तो मात्र इनके टीम में 16 मेंबर हैं, और 16 मेंबर के साथ में 6.7 करोड़ रुपए का सेल जनरेट करना बहुत ही बड़ी बात है भाई, बहुत ही बड़ी बात है लिटरली। देखो भाई, हम लोग बात कर लेते हैं इनके आस्क की। तो इनका आस्क था 1 करोड़ रुपए फॉर 2% इक्विटी, यानी कि ये अपनी कंपनी की वैल्यूएशन लगा रही थी करीब 50 करोड़ के आसपास में। तो अमन और विनीता ने ऑफर किया था 1 करोड़ रुपए 3% इक्विटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर शार्क अमित जैन ने क्या करा कि उनसे थोड़ा सा भी नेगोशिएट नहीं किया। उन्होंने बोला कि हम लोग 1 करोड़ फॉर 2% पे हैं, डील को डन करते हैं। और भाई शार्क अमित जैन के हाथ में ये डील लग गई। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यों कुछ लोग इसे स्क्रिप्टेड बता रहे हैं, और इसके पीछे का लोग वैलिड रीजन भी दे रहे हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखो भाई, एक ट्विटर यूजर ने बोला कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पर फेमस है और उसके पास मिलियन ऑफ फॉलोवर हैं। तो यहाँ पर एक डिजर्विंग स्टार्टअप को आना चाहिए था, ना कि जो कि पहले से काफी ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सोनी टीवी ने टीआरपी के लिए इस एक्ट्रेस को बुलाया, जो कि पहले से काफी ज्यादा फेमस है, जिसके पास में पहले से काफी ज्यादा पैसा है। आपको क्या लगता है कि इस स्टार्टअप को आना चाहिए था, या फिर इसके जगह पे कोई छोटे स्मॉल बिजनेस को आना चाहिए था? इसे एक्चुअल में शार्क की एक्सपर्टीज और शार्क के पैसे की जरूरत है। अब देखो भाई, एक यूजर ने यहाँ पे तो मजे लेते हुए ये लिख दिया कि विदाउट तस्नीर के। कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि शार्क टैंक का नया सीजन शुरू भी हो चुका है और फिनाले की ओर भी बढ़ चुका है, और यानी कि खत्म भी होने वाला है। अब देखो भाई, कुछ लोग ने यहाँ पे अमित जैन को ट्रोल करते हुए बोला कि बहुत दूसरे छोटे स्टार्टअप आते हुए तो वहां पे तो आप तो वैल्यूएशन का ज्ञान देते हो, यहाँ पे कहाँ गया वैल्यूएशन का ज्ञान? आपका क्या ओपिनियन है इस एपिसोड के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत ही जल्दी मिलते हैं बहुत ही शानदार वीडियो के साथ में। तब तक
के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।